अनुवाद कितना भी अच्छा हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है पढ़ते ही समझ आना चाहिए। मैंने क्या लिखा, 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित आयोजित हुआ G20 प्रतिनिधियों का शिखर सम्मेलन हमारी G20 अध्यक्षता के तहत हुई चर्चा को सफल समापन तक पहुंचाया गया था। G20 सकल घरेलू उत्पाद का 85%, विश्व व्यापार का 75% तथा वैश्विक जनसंख्या का 2/3 भाग होने के साथ ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सभा थी। पर मुझे लिखना चाहिए था सम्मेलन था, क्योंकि ऊपर भी मैं था लिखता आ रहा हूँ, पर सभा लिख दिया तो थी लिखना पड़ा। बताइए, सबको समझ आया? कोई प्रश्न हो कृपया जल्दी पूछ लीजिए आप। सर समापन किस वर्ड को ट्रांसलेट किया आपने? मैन कल्मिनेशन। आप शिखर लिख सकते हो, चरम बिंदु लिख सकते हो, पर समापन सबसे अच्छा है, क्योंकि 9-10 सितंबर समाप्त ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, सक्सेसफुल कल्मिनेशन। बताइए, सभी छात्रों को समझ आया? ठीक है, तो कोई प्रश्न हो कृपया पूछते रहना साथ साथ। यदि परीक्षा में यही प्रश्न आता है, खुशी होनी चाहिए आपको, दुख नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या पूछ लिया, हमने पहले भी किया तो दोबारा किया जा सकता है। इसको और अच्छा भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बढ़िया लिख रहा हूँ, मुझसे भी अच्छा आप लिख सकते हो यदि एक दो बार इसको दोबारा करो। आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ी थोड़ी पंक्तियों को ही करते हैं, वरना बार बार देखना पड़ता है। द थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। थीम को आप क्या लिखते हो जी? विषय। ठीक है, विषय हमारी G20 अध्यक्षता का विषय वन अर्थ एक विश्व, वन फैमिली एक परिवार, वन फ्यूचर एक भविष्य, इन्वर्टेड कोमा बंद, ड्राइंग अपॉन आर ओल्ड एज बिलीफ। हमारे पुरातन बिलीफ को है विश्वास लिख सकते हो। पुरातन विश्वास क्या है? वसुधैव कुटुंबकम वॉज एंडोर्स्ड बाय ऑल। सभी द्वारा इसका समर्थन किया गया। अब ये पंक्ति बनाएंगे, इसको और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, द थीम ऑफ आर G20 प्रेसिडेंसी। हमारी G20 अध्यक्षता। आप प्रतिनिधित्व भी लिख सकते हो, प्रतिनिधित्व। ठीक है, मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, वो भी एक शब्द लिखा जा सकता है प्रेसिडेंसी के लिए। हमारी G20 अध्यक्षता का विषय। ठीक है, ये सबने ठीक लिखा है। एक विश्व या एक संसार या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विषय। सर सर आपकी नेटवर्क स्क्रीन प्रॉब्लम। फ्रीज हो गई है। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है जी, एक सेकंड दीजिए। ठीक चलनी चाहिए। अब ठीक है जी, बताइए। काम आज ही कर देता हूँ। अब बताइए जी, अब ठीक है? मुझे सुन पा रहे हैं आराम से? यस सर। ठीक है, धन्यवाद जी, माफ कीजिएगा इस समस्या के लिए। क्या था हमारी G20 अध्यक्षता का विषय? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ड्राइंग अपॉन आर ओल्ड एज बिलीफ। हमारी सदियों पुरानी, ओल्ड एज को सदियों पुरानी, हमारी पुरातन मान्यता पर आधारित है। आधारित है, जो कि कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम। इस पे निबंध भी आ सकता है, हरियाणा में बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बार बार इस पे चर्चा करते हैं।
वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी G20 अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक उद्देश्य हमारी पुरातन मान्यता पर आधारित है। मान्यता नहीं लिखा, आधारित है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम है। कौन का समर्थन, का समर्थन सभी ने किया था। पंक्ति को पढ़िए, यदि कोई अशुद्धि लग रही है कृपया बताइए। सर समर्थन में म आधा डाला है। पूरा डालना है जी। ठीक है। और प्रश्न सर कोई? अध्यक्षता के अलावा आपने जो वर्ड बताया है सर, एक बार वो लिख के बता दीजिए। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि से बना है जी। प्रतिनिधि आप प्रेसिडेंट लीडर इनको ही कहते हैं, ठीक है। परंतु अध्यक्षता सबसे सटीक वर्ड है। किया था, माफ कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पास्ट टेंस है, किया था आएगा। एक अशुद्धि, बहुत बढ़िया जी, सर इसमें धन्यवाद। जिसका समर्थन नहीं होना। हाँ, जिसका लिख लीजिए, पर मैंने कोमा के बाद का लिख दिया ना, तो मतलब ये पहले कोमे की तरफ इशारा कर रहा है। ओके सर। सर वसुदेव कुटुंबकम में आधा म या बिंदी। सर बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है ठीक है, जिस, आज। हाँ जी बोलिए। ये क्यों हो रहा है? बाकी सबके साथ हो रही है या इनके साथ ही है जी सिर्फ? मेरी स्पीड तो बड़ी अच्छी चल रही है इंटरनेट की। बाकी किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है मैम, आपका इंटरनेट स्लो है शायद, कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहिए। कल रात ना आंधी चली है बहुत ज्यादा। सुबह लाइट नहीं थी 11 बजे तक मेरे यहाँ, वरना मैं सुबह कक्षा लेना चाहता था भाई। तो कोई चिंता नहीं, अगर थोड़ा नेटवर्क समस्या है मैं इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाए आप दोबारा देख सकते हैं। आगे आइए जी, जल्दी जल्दी करते हैं, इसको समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य है 1.5 घंटे से पहले। सर अभी क्या क्वेश्चन था वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर? मैम ये पेपर में आ सकता है। नहीं अच्छा नहीं, इन्होंने कुछ अभी स्पेलिंग के बारे में पूछा था इसके रिलेटेड। प्रतिनिधित्व मैम, कोई चिंता नहीं, आप छोड़ दीजिए उस प्रश्न को, उसकी जरूरत नहीं है आपको। अध्यक्षता का उन्होंने सिनोनिम पूछा, मैंने बताया प्रतिनिधि। ठीक है जी। कुटुंबकम ऐसे ही लिखना है ना सर, आधा म डाल कर ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। जी। ठीक आप है बिंदु भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कुटुंबकम में बिंदु भी डलता है। ठीक है। सर, उन्होंने वैसे बिंदी डाली हुई थी नो जो। मैम, दोनों तरह ठीक है। लिखते हैं, कोई चिंता नहीं, दोनों ठीक है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। ठीक ओके है, आप सर। गूगल कर सकते हैं, आपको दोनों मिल जाएंगे। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है। और वासुदेव नहीं, वसुधैव है। ठीक है, वसुधैव मतलब पूरा, पूरी सृष्टि। कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। ठीक है, पूरी पृथ्वी एक परिवार। आगे आइए जी। ओवर, विद ओवर, सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे की है? फाइनेंस ट्रैक वर्किंग ग्रुप। किसी एक छात्र ने भी इसका अनुवाद नहीं लिखा है। यदि परीक्षा में ये प्रश्न आता है, आप इसका सही अर्थ लिख के आ गए वहां पर, तो आपको 15 से ज्यादा अंक मिलने की संभावना पूरी पूरी होगी। क्योंकि होगा क्या, मैं आपको भी बताता हूँ। मान लो मैंने 100 बच्चों का पेपर चेक किया वहां पे, 100 बच्चे ही फाइनेंस ट्रैक वर्किंग ग्रुप, फाइनेंस ट्रैक वर्किंग ग्रुप लिख रहे हैं। मान लो 101वां छात्र आया जिसने चाहे 10 गलतियां की, परंतु उसने इसका अनुवाद लिख दिया। मेरे नजरिए में वह छात्र बहुत अच्छा है और उसको अंक देने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, वहां पे कोई उसमें दुविधा नहीं होगी मेरे मन में। तो ऐसा एक प्रश्न शब्द होता ही है आपके अनुवाद में, जो 100 में से 10 बच्चे ठीक लिखते हैं, बाकी 90 के 90 वही लिखने चले जाते हैं। तो इन शब्दों को कृपया नोटबुक के टॉप पे लिखिएगा। जैसे एंगेजमेंट ग्रुप है, आप गूगल पे एंगेजमेंट सर्च करोगे, इसका अर्थ है सगाई। ठीक है, या फिर जुबान देना किसी को, कोई क्या कहते हैं, किसी के साथ कोई कर मतलब कमिटमेंट दे देना। ठीक है, परंतु इसका अर्थ भी आप मेरे साथ लिखिए। लिखिए, विद ओवर 200 मीटिंग्स इन 16 cities इन ऑल ओवर 28 states, 8 यूटीज। यूटीज को आप केंद्र शासित प्रदेश लिखेंगे, यूटी मत लिखिए। यदि आपको इसका अर्थ पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता फिर जैसे आगे जाके एनडीएलडी आएगा, तो उसको एनडीएलडी लिख सकते हो आप।
लिखिए हमारे और ठीक है हमारे सभी 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों प्लूरल है तो प्लूरल रहने दीजिए इसको प्रदेशों कॉमा प्रदेशों के 60 भारतीय शहरों के शहरों में ठीक 200 से ज्यादा बैठकें मैंने मीटिंग्स को लिखा बैठकें नहीं 200 ज्यादा बैठकों के साथ माफ कीजिए बैठकों के साथ कॉमा 40 डिफरेंट मैकेनिज्म्स 40 विभिन्न तंत्र मैकेनिज्म को नोटबुक के टॉप पे लिखिए तंत्र 40 विभिन्न डिफरेंट तंत्रों में शेरपा तथा फाइनेंस ट्रैक ग्रुप को लिखिए वित्त अनुसरण कार्यदल फाइनेंस होता है वित्त ट्रैकिंग होता है अनुसरण वर्किंग ग्रुप कार्यदल हिंदी में इसको आप एक साथ लिखोगे वर्किंग ग्रुप को कार्यदल तो 40 विभिन्न तंत्रों में शेरपा तथा वित्त अनुसरण कार्यदल ये शब्द आप गूगल पे जाके ढूंढिए आपको मिलेंगे ही नहीं इसको आप ढूंढ सकते हो अखबार में ठीक है समाचार पत्र में समाचार पत्र पढ़िए मत पढ़िए मैं हूँ उसके लिए आपकी सहायता के लिए परंतु हाँ यदि कुछ लिखवा रहा हूँ उसको नोटबुक के टॉप के साथ साथ कृपया लिख के चलिएगा तभी फायदा है इस लेक्चर को लगाने का क्या लिखा है 40 शेरपा तथा वित्त अनुसरण कार्यदल सर एक बार बताना श्वेता तथा ये सारा वित्त अनुसरण कार्यदल मैम फाइनेंस ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स का नोटबुक के टॉप पे लिख लो वित्त अनुसरण कार्यदल बस इतना ही लिखा है अभी तक इस पंक्ति में एज वेल एज एंगेजमेंट ग्रुप इसके साथ एंगेजमेंट ग्रुप को लिखिए वचनबद्ध कार्यदल कार्यदल यहां तक हो गया मुश्किल मुश्किल द साइज स्केल एंड स्कोप ऑफ द G20 इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज अनप्रेसिडेंट अनप्रेसिडेंट होता है या तो लिख लीजिए अद्वितीय नोटबुक के टॉप पे या लिख लीजिए अभूतपूर्व मैं अभूतपूर्व लिखूंगा आप अद्वितीय भी लिख सकते हो मतलब कि जैसा कोई दूसरा ना हो ठीक है कार्यदल कॉमा द साइज सर ना आवाज आ रही है ना स्क्रीन दिख रही है।
सर एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। कृपा करो। हाँ जी, सुन पा रहे हो? यस सर। आज पहली बार हो रहा है ऐसा, कितने दिनों बाद, पर ठीक है। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था कि आप अनप्रेसिडेंट को अद्वितीय लिखिए, चाहे अभूतपूर्व लिखिए। और आप मेरे साथ करते करते ये समझिए कि चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल मत बनाइए। जितना उसको आप आसान बनाएंगे ना, उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे। यदि मैं बिल्कुल ऐसे लिखने की कोशिश करूँ जैसे वो इंग्लिश में लिखा है, वो संभव ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है? तो कुछ नहीं, विद ओवर 200 मीटिंग्स इन 60 सिटीज इन ऑल ओवर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ठीक है, आप लिख सकते हो 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में की सभी के सभी 60 भारतीय शहरों में आयोजित हुई 200 से अधिक बैठकों को अक्रॉस 40 डिफरेंट मैकेनिज्म, 40 विभिन्न तंत्रों के साथ शेरपा तथा वित्त, फाइनेंस को बताया, वित्त ट्रैक को बताया, अनुसरण वर्किंग ग्रुप को बताया, कार्यदल। ठीक है, इस पंक्तियों में यही परेशान करेंगे आपको, और कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। बताइए, इस पंक्ति में कोई समस्या, कुछ आपको मुश्किल लगे या कोई शब्द समझ ना आए, मैं उसका आपको सिनोनिम बताऊंगा। कोई भी शब्द सर आपको इसको मुश्किल लगे ना, सर बोलिए बोलिए। वचनबद्ध द्वारा लिख दो बड़ा बड़ा। वचनबद्ध। हाँ, नगरों सर में आप लिख सकते हो। वैसे टाउन होता है नगर, बिलमन जी। शहर होता है सिटी। ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पे लिख सकते हो नगरों में। और बताइए जी, सर क्या कह रहे आपने हो मैम, बताइए। इनका प्रकार पैमाना तथा उसके बाद क्या लिखा है? दायरा, द- दायरा, स्कूप। दायरा। अच्छा, स्कोप। यस सर। नहीं, कंपनी के नाम को चेंज मत कीजिए। किसी भी कंपनी के नाम को, कंपनी का नाम होता है जी आपका संज्ञा। जैसे मेरा नाम यश है। मान लीजिए अब किसी छात्रा का नाम है दृष्टि। ठीक है, तो उसका नाम आप अंग्रेजी में भी दृष्टि ही लिखते हो। यश है मेरा नाम। मेरा नाम अंग्रेजी भाषा में भी यश रहेगा। तो कंपनी एप्पल है, उसको आप हिंदी में सेब नहीं लिखेंगे। या उसको आप हिंदी में भी क्या लिखेंगे? एप्पल। हाँ, जैसे देश है, कुछ रूस, रशिया हो जाता है अंग्रेजी में, चीन, चाइना हो जाता है, वहां पे आप मत कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगा। मैं थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए, क्योंकि अभी 2 बार इंटरनेट कनेक्शन कट गया था, तो ऐसी थोड़ी सी बात बोलती, थोड़ा सा हल्का रखने के लिए कक्षा को। परंतु हाँ, कंपनी का नाम मत बदलिए, मनुष्य का नाम मत बदलिए। बाकी आप चीजों में बदलाव कर सकते हैं। बताइए, सबको समझ आया ये? सर आप एक बार प्लीज अद्वितीय लिख के दिखा देंगे? किस ग्रुप का जी, बताइए। निर्मल जी अनम्यूट कर लीजिए, पूछ लीजिए, कोई चिंता नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा शायद। अद्वितीय यूनिक होता है, वैसे अद्वितीय यहाँ पर भी आप अद्वितीय का प्रयोग कर सकते हैं। बोलिए दिलमनजीत जी, यदि आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा आपके प्रश्न को। कौन से ग्रुप्स का नाम नहीं है जी? फाइनेंस ट्रैकिंग वर्किंग ग्रुप्स? अरे सर, ये ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, ये गठन है। ये कोई संख्या नहीं है। फाइनेंस ट्रैकिंग वर्किंग ग्रुप्स ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ये संज्ञा दी जाती है। ठीक है, एंगेजमेंट ग्रुप्स मतलब कोई ये कंपनी का नाम नहीं है, ये हम इसका गठन करते हैं। जैसे आपकी पार्लियामेंट में कमेटी होती है ना, सबसे बड़ी कमेटी आपकी कौन सी है? एस्टिमेशन कमेटी, तो उसको हिंदी में एस्टिमेशन नहीं कहते। ठीक है जी, तो ये नाउन नहीं है, इसमें आप भ्रमित मत होइए। आगे बढ़ते हैं इसे। और यही अनुवाद मुश्किल था मुझे लगता है, बाकी तो आप कर सकते थे आराम से, और किया भी आपने। बाकी में जो 12-12 अंक मिले हैं, इसी में सबके अंक कम हुए हैं। An action-oriented, decisive, inclusive, and ambitious declaration, it sets out the way forward
ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रिवेलिंग ग्लोबल चैलेंजेस। लिखिए जी। एक कार्य उन्मुख एक्शन ओरिएंटेड है। एक कार्य उन्मुख ठीक है। एक कार्य उन्मुख कोमा डिसीजिव होता है निर्णायक, जैसे फाइनल डिसीजिव बैटल, अंतिम निर्णायक युद्ध। तो डिसीजिव क्या है? निर्णायक। यदि आपको पानीपत बैटल पे कोई अनुवाद आता है, वहां पे भी डिसीजिव शब्द आएगा। दैट पानीपत बैटल वाज फाइनल डिसीजिव बैटल बिटवीन, कोई दो पार्टीज का नाम लिख दे, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो तीसरी हो, वो निर्णायक युद्ध हो जाएगा। ठीक ठीक है। इंक्लूसिव समावेशी, ये सब ना शब्द ठीक लिखा था, पता नहीं गूगल करके लिखा था, आपको पहले से पता था। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि आपको ये शब्द पता है। लिख लीजिए इंक्लूसिव समावेशी एंड एम्बिशियस डिक्लेरेशन तथा महत्वाकांक्षी घोषणा। घोषणा, इट सेट्स आउट द वे फॉरवर्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रिवेलिंग ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, लिखिए जी। ये मौजूदा प्रिवेलिंग ग्लोबल चैलेंजेस, ये मौजूदा वैश्विक चुनौतियां, आप अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों को लिख सकते हो प्रिवेलिंग ग्लोबल चैलेंजेस को, चुनौतियों की एक रेंज का मैंने लिखाया है आपको। हिमालयन रेंज को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, घोषणा, धन्यवाद जी, ठीक बताया आपने। रेंज को बताया मैंने, आपको लिखाया है माउंटेन रेंज श्रृंखला। को। श्रृंखला, श्रृंखला। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, चुनौतियों की एक वाइड रेंज, विस्तृत श्रृंखला। और श्रृंखला शब्द गलती से भी अशुद्ध मत लिखना, शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है। नोटबुक पे टॉप पे दोबारा लिख लो, जिन्होंने मेरी बेसिक क्लास लगाई है उनको तो पता है ऐसा क्यों है। ठीक है। ये विस्तृत श्रृंखला पर अग्रसर होने का मार्ग तय करती है, या आगे बढ़ने का। अग्रसर में मत फंसना, आगे बढ़ने का लिख दो, आसान है। मार्ग तय करती है। इस पंक्ति को यदि और भी आसान बनाना हुआ तो सुन लीजिए, ऐसा लिखिएगा मत। यदि कुछ ना समझ आए फिर लिखिए। देखिए, एक कार्य मुख्य निर्णायक समावेशिता महत्वाकांक्षा घोषणा, ये वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों की एक बड़ी श्रृंखला पर आगे बढ़ने का मार्ग तय करती है। ठीक है, विस्तृत समझ में आए बड़ी लिख दो वहां पे, वैश्विक समझ में आए आप अंतरराष्ट्रीय लिख दो। ठीक है, तब भी वही बात रहेगी जो हम लिख रहे हैं। परंतु हाँ, यदि आपको ये शब्द पता है तो कृपया इनका ही प्रयोग कीजिए। विस्तृत विस्तृत ही लिखिए, वाइड को बड़ा मत लिखिए। ठीक है, ग्लोबल आपके दिमाग में वैश्विक नहीं आ रहा तो अंतरराष्ट्रीय लिख सकते हो। सर वाइड का विशाल आ सकता है? हाँ भाई, विशाल लिख लो, बड़ा विशाल लिख ठीक। लो जी, विशाल संख्या। ठीक है, इसका कोई प्रश्न जल्दी पूछिए। सर समावेशी में दूसरा षटकोण वाला श लिख सकते हैं? नहीं, यही आएगा कि समावेशी, निश्चिंत रहो। ठीक है जी। सर सर एक्शन ओरिएंटेड के लिए कोई और वर्ड बता दो। मैम, उन्मुख के लिए एक्शन तो कार्य ही होता है। कोई चिंता नहीं, मुझे अंत में पूछना, दिमाग में तब तक आ जाएगा ये लिखते लिखते जो हमने सीखा है आज तक, कि कुछ उस वक्त याद है, बाद में उन्मुख नहीं तो कुछ और आ जाएगा। चिंता ना करो, ओरिएंटेड का आपको कक्षा समाप्त होने से पहले कुछ ना कुछ बता दूंगा आसान। ठीक है मैम, लिखिए कार्यों पर आधारित, कार्य पर आधारित लिख लीजिए, कार्यों पर आधारित, एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है जी, अभी दिमाग में आ गया। और बताइए, तो कोई भी आपको मुश्किल शब्द लगे मुझे पूछ लेना, मैं उसका कारण भी बता दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए एक्शन ओरिएंटेड, कार्यों पर आधारित। ठीक है जी। थैंक यू सर।
द एनडीएलएस, अब इस एनडीएलएस को आप एनडीएलएस लिखिए, एनडीएलडी माफ कीजिए, द एनडीएलडी रिफ्लेक्ट्स लिखिए, क्या है जी, द एनडीएलडी रिफ्लेक्ट्स अ यूनिकली, यूनिकली फिर से अद्वितीय इंडियन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है नजरिया या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा शब्द है, ऑफ एम्फसाइजिंग यूनिवर्सल इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशन टू टुडेज प्रॉब्लम। लिखिए जी। सर ऊपर लाइन रह गई है, कौन कॉमिटी सी ऑफ है? नेशंस वाली। अच्छा क्या बात है जी, अभी लीजिए, इसका भी लिखते हैं, माफ कीजिए। क्या है? इट इज हिस्टोरिक माइलस्टोन, मील का पत्थर इन इंडिया जर्नी हो एज्यूम राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन। कम्युनिटी ऑफ नेशन पहले भी किया ना हमने, आपको याद होगा कि विश्व के मानचित्र पर भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पे भी आया था कमिटी ऑफ नेशन। कमिटी ऑफ नेशन होता है राष्ट्रों का समुदाय। ठीक है, तो लिखिए, राष्ट्रों के समुदाय में, यहीं से शुरू करते हैं। राष्ट्रों के समुदाय में, इट्स राइट, अपना उचित स्थान प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने हेतु भारत की यात्रा में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। लीजिए जी। ठीक है जी, बताइए। सर मील का पत्थर। मील का पत्थर, बिल्कुल जी, माइलस्टोन को आप लिखते हो मील का पत्थर। ठीक है जी, माइलस्टोन मील का पत्थर, यही है सर इसका सही अर्थ। लग रहा है ये वर्ड, यहाँ पे इसकी जगह कुछ और नहीं आना चाहिए। क्या है? मील का पत्थर ही होता है, मील का पत्थर साबित हुआ, या आप लिख सकते हो अहम मोड़ साबित हुआ। ठीक माइलस्टोन है। को आप अहम पड़ाव, अहम पड़ाव लिखिए। और बताइए जी, इसका भी उत्तर है हमारे पास, एक अहम पड़ाव साबित हुआ। ठीक है जी, संतुष्ट है, बताइए। हाँ, तो कुछ ना अच्छा लगे बता दीजिए, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा, पर हाँ, फिर उसको नोटबुक पे टॉप पे लिखना आपकी, आपका कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, द एनडीएलडी रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इंडियन पर्सपेक्टिव एम्फसाइज। लिखिए एनडीएलडी। ठीक है, तो अलग अलग लिखना, एक साथ मत लिखना पड़ेगा। एनडीएलडी, ठीक है। एनडीएलडी पुलिस प्रॉब्लम लिखिए, आज की, वर्तमान की, वर्तमान समस्याओं का एम्फसाइजिंग यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल है फिर से सार्वभौमिक, ये मैंने शब्द आपसे ही सीखा है, आपके होमवर्क से। सार्वभौमिक या अंतरराष्ट्रीय, इक्विटेबल का लिखिए जी, न्याय संगत, ये हमने पहले भी सीखा है शब्द, तथा इंक्लूसिव हमने अभी किया, समावेशी। ठीक है, सोल्यूशन, समाधान। इट रिफ्लेक्ट्स a uniquely Indian perspective of emphasizing, emphasizing होता है ध्यान देना, of today's problem। एनडीएलडी वर्तमान समस्याओं का सार्वभौमिक, न्याय संगत तथा समावेशी समाधान भारत के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से महत्व देने पर, देने पर
मैं हिंदी में ये नहीं लिखना चाहता एम्फेसाइजिंग को जोर देना, कोई और शब्द है आपके दिमाग में, वरना मैं खाली स्थान छोड़ूंगा फिलहाल तो। कोई और शब्द है एम्फेसाइजिंग? एम्फेसाइज होता है जोर देना, और कुछ और लिख सकते हैं इसके बारे में, जल्दी बताइए, वरना मैं खाली स्थान छोड़ के फिलहाल आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़ी देर मेरे दिमाग में उत्तर आएगा, जैसे मैम ने प्रश्न पूछा था उस टाइम तो उत्तर नहीं आएगा। ध्यान बताइए देना बताइए। सर। हाँ, गौर, बिल्कुल। क्या था जी? एनडीएलडी वर्तमान समस्याओं का सार्वभौमिक न्याय संग संशोधन भारत के दृष्टिकोण से महत्व देने पर हमारा, अच्छा, भारत के दृष्टिकोण से महत्व देने पर गौर करने को दर्शाता है। ये पंक्ति में इतनी अच्छी नहीं लिख पाया, माफ कीजिए, परंतु कोई चिंता नहीं है। ठीक है। एनडीएलडी वर्तमान समस्याओं का सार्वभौमिक न्याय संगत तथा समावेशी समाधान भारत के दृष्टिकोण से महत्व देने पर गौर करने को दर्शाता है। गौर करने से भी अच्छा शब्द हो सकता था, पर अभी लिख दिया, कोई चिंता नहीं है मैं इसमें। ठीक है, आगे है। इट सेंड्स आउट मैसेज फॉर पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी। पीस होता है शांति, डायलॉग क्या होता है जी बताइए? दो देशों के बीच अभी डायलॉग है। डिप्लोमेसी वार्तालाप। कूटनीति हमने की, वार्तालाप लिख बातचीत। सकते हो, बातचीत लिख सकते हो, चर्चा लिख सकते हो। डिप्लोमेसी है जी कूटनीति। एंड हो हाईलाइटिंग द पीएम क्लैरियन। क्लैरियन को कई छात्रों ने हिंदी में ही क्लैरियन लिखा। क्लैरियन क्या होता है जी बताइए? बहुत आसान शब्द है, आवाहन। ठीक है, आवाहन, ये शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है, मेरे साथ लिखिए उत्तर इसका। और आप मुझे नंबर दीजिएगा बाद में जब मैं समाप्त कर लूं कि कैसा आपको पढ़ के लगा इसको। क्या है जी? इट सेंड्स आउट क्लियर मैसेज फॉर पीस। लिखिए, यह शांति, कोमल, चर्चा तथा, ये डिप्लोमेसी, कूटनीति तथा आशा हो, आशा हेतु संदेश भेजता है। क्लियर है या मैसेज है? सिर्फ क्लियर मैसेज, तो स्पष्ट संदेश भेजता, संदेश भेजता है जो जो प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट, स्पष्ट शब्द शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, कई बार लिखा है, आवाहन। आवाहन में मैंने हाँ के पाँव में न लिखा है। यदि मैं इसको बड़ा बड़ा करके लिखूं तो भी देख लीजिए जी, इसको मैं बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है। हाँ के पाँव में ही मैंने व लगाया है। यदि ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे वाला भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, परंतु पहले वाला ज्यादा अच्छा है। यदि आप एनसीईआरटी पे जाओ, पहले वाला लिखा हुआ कि स्पष्ट आवाहन। सर फिर आवाहन क्यों बोलते हैं? ये तो आह्वान हुआ ना। मैम इसको भी आप आह्वान ही पढ़ोगे, सच बताऊं तो। ठीक है, परंतु प्रोनाउंसिएट किया जाता है आह्वान। ठीक है, आवाहन। ठीक है जी, या आप देख सकते हो इसको बाद में, इसको नोटबुक के टॉप पे नोट डाउन करके बाद में सर्च भी कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन आवाहन ही किया जाता है। ठीक है, कहा था आवाहन पर प्रकाश डालता है, कहा पहुंचना, डालता है कि इन्वर्टेड कोमा टुडेज एरा मस्ट नोट बी ऑफ वॉर। आज का युग युद्ध हेतु नहीं होना चाहिए।
आज का युग, ऐसे लिख लीजिए, अच्छा बनाने के लिए युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। युग दो बार लिखा मैंने वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, वरना सीधा सीधा भी लिख सकते हो कि आज का युग युद्ध हेतु नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रश्न पूछे जल्दी जल्दी। आप आवाहन को संदेश भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है मेरे इसमें, बिल्कुल ठीक रहेगा। उसका भी अर्थ ही लिखा, प्रधानमंत्री के स्पष्ट संदेश पर प्रकाश डालता है। ठीक है, बताइए जी। कॉल है यहाँ पे संदेश। डायलॉग विचार है, विवाद नहीं है जी। विचार विमर्श लिख लो, विचार विवाद मत लिखो। विमर्श लिख के दिखा देता हूँ आपको, वो भी आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तभी लिखो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। विचार विमर्श, ठीक है, ऐसे ही लिखो तुम, विचार विमर्श। ठीक है जी। और प्रश्न पूछ लीजिए किसी का, जल्दी जल्दी यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द जो आपको परेशान करे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। चलो, पहले वाला खत्म हो रहा है, बाकी जल्दी जल्दी होंगे आपके सामने। इसमें कुछ भी ऐसे शब्द नहीं है। दो इट इंडिया हैज सक्सेसफुली हाईलाइटेड आइडियाज, स्पेशली होम ग्रोन आइडियाज, घरेलू जो हमारे विचार हैं, एंड शेप्ड ग्लोबल नैरेटिव्स एंड ब्रिज्ड डिवाइड्स। इस पंक्ति में भी बहुत सारे छात्रों ने गलती की थी। देखिए, दो इट, इसके माध्यम से इसके माध्यम से इंडिया हैज सक्सेसफुली हाईलाइटेड आइडिया, भारत ने, आइडिया होता है विचार, आइडियाज विचारों, स्पेशली होम ग्रोन आइडियाज, विशेष तौर पर घरेलू विचारों, विशेष तौर पर घरेलू विचारों, कोमा, कोमा हाईलाइटेड, हाँ, को सफलतापूर्वक उल्लेखित किया है। हाईलाइटेड क्या होता है जी? उल्लेखित, मतलब सबका ध्यान केंद्रित किया है, उल्लेखित किया है। यदि आपको उल्लेखित अच्छा नहीं लगता, आप उजागर भी लिख सकते हो, उजागर किया है। ठीक है, एंड शेप्ड ग्लोबल नैरेटिव्स एंड ब्रिज डिवाइडर्स। ठीक है, वैश्विक वृतांत, नैरेटिव का अनुवाद लिखिए वृतांत, वैश्विक वृतांत तथा को आकार दिया है, तथा ब्रिज डिवाइड्स, विभाजन को मिटा दिया है। डिवाइड्स को लिखा मैंने विभाजन को मिटा दिया है। लीजिए जी, ये हुआ इसका उत्तर, जो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। चाहे मैंने इसको लेने के लिए, करने के लिए आधा घंटा लगाया, बाकी डिस्कशन भी की हमने इस बीच में, परंतु हाँ, यदि आप इसको आधे घंटे में भी करते तब भी बाकियों को आप आधे घंटे में समाप्त कर सकते थे। अब इसमें कोई प्रश्न है, जल्दी पूछिए, बताइए। ठीक है, सर संतुष्ट है सभी विभाजन छात्र। वर्ड किस सर विभाजन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? डिवाइड्स, डिवाइड, ओके सर, थैंक यू। दूरियां लिख लो, तथा दूरियों को मिटा दिया है। ओके सर। ठीक है, ब्रिज डिवाइड्स। और बताइए। हाँ, तो नैरेटिव के लिए नेरेटिव मैम का वृतांत, हाँ हाँ, बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न था, कोई तो पूछेगा मुझे, मेरे मन में अभी वृतांत है। लिख लो, कक्षा समाप्त होने से पहले इसका भी कोई शब्द मेरे दिमाग में आ जाएगा, मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। ठीक है, वरना आप लिख सकते हो वैश्विक विचारधारा, लिख लो इसको, वैश्विक विचारधारा को आकार दिया है। लीजिए, अभी आ गया दिमाग में। सर ठीक है, वैश्विक नेतृत्व लिख सकते हैं? नेरेटिव, नेतृत्व, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल जी। ठीक है परंतु सर। नेतृत्व होता है लीडरशिप। ठीक है, ठीक है जी। नैरेटिव, नैरेटिव्स कैसे सेट होते हैं,
विचारधारा कैसे सेट होती है, विचारधारा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है। जी। हाँ जी, हाँ जी, वरना कुछ समझ ना आए वहां पे लिख देगा, वो भी चल जाएगा। और बताइए जी, कोई प्रश्न जल्दी जल्दी पूछिए, फिर हम आसान आसान वाले अभी खत्म करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता से शुरू करते हैं। अब मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, जल्दी जल्दी लिखूंगा, आधा घंटा ही है हमारे पास। देखिए, कोई शब्द ना समझ आए आप ही पूछ लेना, मैं नहीं पूछूंगा कि मुझसे प्रश्न पूछो। जब ये पंक्तियां खत्म होगी, साथ ही साथ अपने प्रश्न तैयार रखना और अनम्यूट करके एक एक करके पूछना। श्रीमद् भगवत गीता है सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन होता है प्रारंभ, बिन द फिलोसफिक गाइड एंड स्पिरिचुअल टीचर्स फॉर द हिंदू। लिखिए, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता मैंने एक साथ लिखा, अलग अलग भी लिखा जा सकता है, जैसे अंग्रेजी भाषा में लिखा है ऐसे। श्रीमद् भगवद गीता अपने प्रारंभ मतलब इंसेप्शन से ही has been closely guarded हिंदू हेतु दार्शनिक मार्गदर्शन, माफ कीजिएगा जी, मार्गदर्शक, आध्यात्मिक शब्द ज्यादातर छात्र गलत लिखते हैं, कृपया ध्यान से देखिए इसको। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नहीं है जी। आध्यात्मिक शिक्षक रही है, गुरु भी लिख सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु रही है। इन गीता, गीता में लॉर्ड कृष्णा हैज टॉट न्यूमरस लेसन टू अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को असंख्य शिक्षाएं प्रदान की हैं या सिखाई हैं, which are considered to be ideal means of living one's life, जो कि जीवन जीने हेतु या व्यतीत करने, ये ज्यादा अच्छा है, व्यतीत करने हेतु आदर्श मार्ग मानी जाती हैं। बताइए, समझ आया यहाँ तक? सर सर मैं मार्गदर्शक। एक सेकंड, मार्गदर्शक, ठीक है जी, मानी जाती है। सर संख्या द्वारा लिखना। मैम आप अपने फोन में जाओ, दोनों उंगलियों से वहां पे जूम करो, देखो दिखा एक बार। माफ कीजिए, मैं बुरा मत मानिए, आपको सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी कर सकते हो आप। सर लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा, आधा ख और य डाला है कि मैम आधा ख और य संख्या से असंख्य, ठीक है जी। शिक्षाएं में चंद्र बिंदु आना है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर आगे है, न्यूमरस में असीम लिख लें, असीम। असीमित लिखो, असीम नहीं, असीमित। वैसे असीमित सर होता है फर्क क्या है अनलिमिटेड। दोनों में? ओके। ठीक है जी। The Holy Scripture of Hindu mythology provides all the solution for any problem of life। देखिए,
हिंदू पौराणिक कथाओं का पवित्र ग्रंथ हिंदू पौराणिक कथाओं का पवित्र ग्रंथ जीवन की सभी समस्याओं हेतु समाधान प्रदान करता है। और ये सबसे मुश्किल अनुवाद है, हमने आज तक जितना भी काम किया उसमें सबसे मुश्किल यही है। ड्यूरिंग द गीता जयंती समारोह डिवोटीज एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया गैदरिंग कुरुक्षेत्र। ठीक है, लिखिए गीता जयंती समारोह के दौरान गीता जयंती समारोह के दौरान संपूर्ण भारत से या पूरे भारत से श्रद्धालु, ये शब्द भी शुद्ध शुद्ध में आ सकता है और कई छात्रों ने गलत लिखा है श्रद्धालु, तथा भक्त एकत्र होते हैं। ठीक है जी, लिखिए डिवोटीज श्रद्धालु, पिलग्रिम्स भक्त लिख सकते हो, यात्री भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चल जाएगा। पर्यटनकर्ता लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तीर्थ यात्री लिखो उससे अच्छा फिर। तो कुरुक्षेत्र तो रहेगा। अच्छा माफ कीजिए, कुरुक्षेत्र में एकत्र होते हैं। सर एकत्रित नहीं होता वर्ड? मैम दोनों ठीक है, ठीक है मैंने सर, लिखा है तत्सम, आप बता रहे हो तद्भव। ठीक है। ठीक है जी, मैंने लिखा है संस्कृत का शब्द, आप बता रहे हो हिंदी का। दोनों ठीक है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबको समझ आया है यहाँ तक? ये तो आसान है, इसको जल्दी जल्दी हम समाप्त कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न हो बिना बेझिझक पूछ लेना। द रिचुअल्स observed to be followed by everyone is to take a bath in holy water of sacred tanks सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर आधे से ज्यादा छात्रों ने गलत लिखा है, और ध्यान रखिएगा यदि पेपर में ये क्वेश्चन डाला टीचर ने तो दो शब्द ही देखना चाहेगा, एक तो सन्निहित सरोवर, एक ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं है। मैंने बार बार बताया है, अंग्रेजी में वेदा लिखता है परंतु वो वेद है। ठीक है, और उसको पता चल जाएगा कौन कौन सा छात्र कुरुक्षेत्र से है, क्योंकि जो बच्चा कुरुक्षेत्र से होगा उसको सन्निहित सरोवर का तो पता होगा, सन्निहित सरोवर क्या है। ठीक है, तो लिखिए सेक्रेड टैंक, लिखिए पवित्र तालाबों, और टैंक को आप टैंक नहीं तालाब ही लिखोगे, वहां पे भी सरोवर। पवित्र तालाब सन्निहित सरोवर तथा ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने की परंपरा का हर किसी के द्वारा पालन किया जाता है। The whole environment becomes divine and spiritual, divine power, spiritual आध्यात्मिक, पावन या पवित्र दोनों लिख सकते हैं डिवाइन के लिए, with numerous activities being organized। लिखिए न्यूमरस को मैंने अनेक लिखा, फिर से असंख्य भी लिख सकते हैं। अनेक गतिविधियों के आयोजन द्वारा संपूर्ण वातावरण
पवित्र तथा आध्यात्मिक बन जाता है। बताइए कोई प्रश्न इसमें, जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द आपको परेशान कर रहा हो? ठीक है जी, बताइए, संतुष्ट है सभी छात्र? सर आध्यात्मिक कोई शब्द होता है या बिल्कुल, आध्यात्मिक ही होता है? मैंने आध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द है, आध्यात्मिक नहीं है। जैसे समाज है और सामाजिक है, वैसे ही अध्यात्म है, आध्यात्मिक है। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी, आगे आइए जी। ये भी बस 8:15 से पहले खत्म हो जाएगा, तो 15 मिनट भी लिए इसको करने में, पिछले को 1 घंटा लगा। द वीक लॉन्ग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद मेजर अट्रैक्शंस लाइक श्लोका। श्लोक शब्द भी 2 बच्चों ने ठीक लिखा था, बाकी सबने गलत। डांस पर श्लोका, रेसाइटल, डांस परफॉर्मेंस, भगवत कथा, रीडिंग, भजन। बहुत आसान है, लिखिए। सप्ताह भर चलने वाला आयोजन। फेस्टिवल को मेला भी लिख सकते हो, आयोजन भी लिख सकते हो, त्योहार भी लिख सकते हो। सप्ताह भर चलने वाला मेला, श्लोक गायन, होमवर्क, डांस परफॉर्मेंस, नृत्य प्रदर्शन, होमवर्क, भगवत कथा रीडिंग, भगवत कथा पाठ, कोमा, भजन, कोमा, ड्रामा। नाटक भी लिख सकते हो, लीला भी लिख सकते हो। ड्रामा को लीला भी कहा जाता है। बुक्स एक्विजिशन, पुस्तक प्रदर्शनी, तथा मुफ्त या निशुल्क। ये शब्द भी बहुत छात्रों ने अंग्रेजी में ही लिख दिया। निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप, निशुल्क स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द शुद्ध अशुद्ध में आ सकता है, कृपया नोटबुक के टॉप पे लिखो इसको जल्दी जल्दी। तथा स्वास्थ्य जांच शिविर, जैसे मेजर अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षणों के साथ मनाया जाता है। आकर्षण, इसके अलावा ठीक है, ये लिखो। आकर्षणों के साथ, मैंने एक शब्द गलत लिख दिया, बताइए कौन सा? आकर्षण है सर। आकर्षण। बहुत बढ़िया आकर्षणों। जी, धन्यवाद जी। चलो षटकोण वाला आएगा। ठीक है, तो मेडिकल चेकअप कैंप को कहते हो आप या तो स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा। चिकित्सा जांच कैंप को आप क्या कहते हो जी, बताइए? शिविर। ठीक है, कोई प्रश्न जल्दी पूछिए, आगे बढ़ेगा। इसको समाप्त करने के लिए 4 मिनट बचे हैं मेरे पास। नहीं है? सर पुस्तक प्रदर्शनी लिखा है आपने, प्रदर्शन आएगा या प्रदर्शनी ही आएगा सर? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, पुस्तकों की प्रदर्शनी लगती है मैम। ठीक है, ओके सर। एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। ठीक। सर शिविरों किसको लिखा है? इसको मैम, शिविरों। मैम आपकी बात समझ नहीं आ रही, किसकी बात कर रहे हो आप? स्वास्थ्य जांच शिविर, शिविर, शिविरों। कैंप, 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 कैंप मैम। कैंप। कैंप को शिविर कहते हो आप हिंदी में। ठीक है, आगे आइए जी। द समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। लिखिए समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र
विकास बोर्ड, बोर्ड को आप क्या लिखते हो? विभाग। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड। ठीक है, बोर्ड भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, परंतु विभाग ज्यादा अच्छा है। हरियाणा टूरिज्म, हरियाणा पर्यटन, कोमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, कोमा नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला। लिखिए उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक जोन सेंटर केंद्र पटियाला। एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा तथा सूचना एवं पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क, जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा करवाया जाता है। बताइए संतुष्ट है इन सभी शब्दों से? और ये शब्द आपने पहले पढ़े हैं कहीं ना कहीं हिंदी में, आप भारत में ही रहते हो। जब आप कहीं विभाग में जाते हो, वहां पे सच में विभाग लिखा होता है। अस्पताल में जाते हो, वहां पे चिकित्सा लिखा हुआ होता है। कैंप है, जैसे बाबा रामदेव जी के कैंप लगते हैं, योगा कैंप, उसको आप योग शिविर कहते हो। ठीक है, आपने सुना होगा। आपको भूल गया वो अलग बात है। जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क केंद्र पब्लिक रिलेशन ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए जब आप हिंदी पढ़ो, अब जब कहीं भी जाओ कोशिश करो हिंदी पढ़ी जाए। ठीक है, बताइए सब संतुष्ट है? पूरे 15 मिनट में उत्तर लिख दिया इसका, 15 मिनट अगले प्रश्न के लिए मेरे पास। जो प्रश्न है जल्दी पूछो। ठीक है जी, आइए जी, फिर हाई कोर्ट पे चर्चा करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका जन्म हुआ? ऑन द अकाउंट ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर इन विंटर। इंक्लीमेंट होता है जी खराब, ठीक है, वेदर मौसम, सर्दियों में खराब मौसम के चलते। आइए शुरू करते हैं। सर्दियों में खराब मौसम के चलते, और ये मैंने लिया है हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है। आप सर्च कर लेना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे दिया गया है, उसके अबाउट सेक्शन में ये वाला हुआ। ठीक है, लिखिए सर्दियों के सर्दियों के नहीं, सर्दियों में, माफ कीजिए, सर्दियों में खराब मौसम के चलते इट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द लिटिगेंट्स। लिटिगेंट्स को आप वादियों भी लिख सकते हो, याचनाकर्ता भी लिख सकते हो, यदि कुछ समझ ना आए वकील भी लिख सकते हो। ठीक है, वादियों हेतु शिमला जाना असुविधाजनक था, इनकन्वीनियंट। इसमें अंतिम पंक्ति में ज्यादा गलती हुई है, जैसे कोर्ट रूम को क्या कहते हो, न्यायालय कक्ष। बार रूम को क्या कहते हो? ठीक है, इन शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना, ये तो सबने ठीक किया था। अकॉर्डिंगली, जिस कारण द सीट ऑफ द हाई कोर्ट वॉज शिफ्ट टू चंडीगढ़, उच्च न्यायालय की पीठ को पीठ कहा जाता है, सीट को हिंदी में। ठीक है, पीठ को चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ शुद्ध ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे?
ठीक है। ये शब्द भी कई छात्रों ने गलत लिखा है, कृपया चंडीगढ़ का नाम गलत मत लिखना। आप किसी शिक्षक की राज्य की राजधानी का नाम गलत लिख रहे हो तो वो गुस्सा करेगा ही करेगा। ठीक है, पहले वाला ज्यादा सटीक है, क्योंकि जब इसका नाम रखा गया तो चंडीगढ़ ऐसे लिखा जाता था, धीरे 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 बिंदु बन गया वो आसान बनाने के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित किया गया। हाँ। द कोर्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग एट चंडीगढ़ फॉर्म्स प्रेजेंट बिल्डिंग विद द इफेक्ट ऑफ, लिखिए, न्यायालय ने सतारह जनवरी, अब अंग्रेजी के से जनवरी 17 मत लिखना, 1955 से वर्तमान भवन, सबने इमारत लिखा, किसी भी छात्र ने भवन नहीं लिखा। बिल्डिंग को हिंदी में कहते हैं भवन। आपकी हाई कोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, वहीं से उठा के शब्द लिया है मैंने। क्या लिखा न्यायालय ने, 17 जनवरी 1955 से वर्तमान भवन में, भवन से माफ कीजिए, कार्य करना आरंभ कर दिया था। कोई प्रश्न है जल्दी पूछिए, सारा पास्ट टेंस सर में चल रहा है सीट अभी तक को तो। हम पद लिख सकते हैं पीठ की बजाय। नहीं नहीं नहीं, पद नहीं है जी, पद सीट आपका तब यूज होता है जब वैकेंसी में आ जाए वो। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पीठ, सीट। जैसे हाई कोर्ट की सीट कहाँ पे है, उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे है, पद नहीं है जी। पद आप वैकेंसी डेजिग्नेशन को कहते हो जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है जी, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी पंक्ति है, जल्दी कर देंगे इसको भी। A new chapter opened in the history of the High Court in the, ये लिखिए, वर्ष 1966 में उच्च न्यायालय इतिहास में, a new chapter, एक नया अध्याय आरंभ होता है, आरंभ हुआ था, माफ कीजिए पास्ट टेंस है, ओपन है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लिखिए, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम 1966 ब्रॉड अनदर स्टेट नेम्ड हरियाणा, हरियाणा नामक नए राज्य को हरियाणा नामक एक नए राज्य तथा चंडीगढ़ नामक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, प्रदेश
प्रदेश को अस्तित्व में लाता है। लाया था या लाता है। अभी क्योंकि मैं कहानी सुना रहा हूँ तो लाता है भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, अन्यथा लाया था ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कटिंग नहीं करनी मेंस में तो मैं मेंस के जैसे लिख रहा हूँ। फ्रॉम द डेट ऑफ द enforcement ऑफ द said एक्ट द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हुआ था। लिखिए, जिस दिन जिस तिथि को, डेट को मैंने, जिस तिथि को राज्य पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम लागू हुआ था, हुआ था द हाई कोर्ट उस तिथि से पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदल कर क्या किया गया, द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बदल कर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। सर बदलकर इन्वर्टेड साथ में कॉमा, आएगा। हाँ बदल कर साथ आएगा जी, क्रिया के साथ कर एक साथ लिखा जाता है जी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा अलग अलग लिखो, परंतु नियम है। हमने आपको मैंने कविता भाग में दिखाया था शायद कल परसों, कर एक साथ लिखा जाता है। वो नियम भी लिखा है हमने, बदल कर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। बताइए जी कोई प्रश्न। सर थर्ड लाइन में जैसे हमने हरियाणा नामक लिखा है तो नामक हम पहले भी लिख सकते हैं। हाँ, नामक हरियाणा, नहीं 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 नहीं, हरियाणा नामक ही आएगा। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, और पूछे जी प्रश्न। सर अगर अगर पुनर् लिखना हो तो वो लिख के बता दो कैसे लिखेंगे। थैंक यू सर। और पूछिए जल्दी जल्दी प्रश्न कोई हो। सर शिक्षाएं पर, हाँ चंद्रमिली विभाग लेता है। डन जी, आगे बढ़े। सर ऐसे वर्ड्स सर ये कैसे लिखे जाते हैं, जैसे पुनर में 2 डॉट्स आ गई, और कौन कौन से वर्ड्स हैं? मैम ये विसर्ग वाले शब्द मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी समाप्त कर लें एक बार इसको। ठीक है, ठीक ऐसे है सर। कई है ये विसर्ग वाले शब्द, इसको विसर्ग कहते हैं जो दो बिंदु लगाए हैं मैंने। और पूछिए क्या कह रहे केंद्र हो सर। में नव आएगा या बिंदी आएगी सर? मर्जी है सर आपकी, दोनों ठीक है, दोनों चलेंगे, आप सरकारी वेबसाइट पे दोनों देख सकते हो। ठीक है, जैसे अंत बिंदी के साथ भी आता है, आधे न के साथ भी, परंतु मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में बिंदु को ज्यादा महत्वता दी जाती है। ठीक है, मैं बूढ़ा हूँ पुराना हूँ तो मैं आधा न लिखता हूँ जी। ठीक है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो पड़ा है, थोड़ा सा काम ज्यादा, कोई चिंता नहीं। 5 मिनट ज्यादा लूंगा आपके, और इससे अतिरिक्त टाइम नहीं लगेगा। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिकम द जजेस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट विद ऑल द पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ पंजाब। लिखिए, पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश कोर्ट विद ऑल सभी शक्तियों
तथा अधिकार क्षेत्रों के साथ सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। However, हालांकि the principal seat of the High Court remained at चंडीगढ़। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ चंडीगढ़ में ही रही। ऊपर एक चीज मैंने देखा, पंजाब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब 2 बार लिखा है। मैंने उसको एक बार ही लिखा क्योंकि मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है कि पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी शक्तियों तथा अधिकार क्षेत्रों के साथ सामान्य उच्च न्यायालय मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। हालांकि उच्च न्यायालय की पीठ चंडीगढ़ में ही रही। ये प्रश्न भी पूछो। चंडीगढ़ में ही नहीं, चंडीगढ़ ही रही थी, माफ कीजिए। चंडीगढ़ में भी लिखा है तो भी कोई समस्या नहीं है, अन्यथा चंडीगढ़ ही रही थी ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ो जी, जल्दी बताओ। सर सामान्य की जगह सामूहिक उच्च न्यायालय ठीक रहेगा? हाँ, सामूहिक लिख सकते हो बिल्कुल जी, कॉमन को सामूहिक भी लिख सकते हो, सामान्य भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती हुई है आपकी, अब थोड़ा ध्यान देना अगले 5 मिनट। देखिए ये 40 विशाल तथा आलीशान। लग्जूरियस को मैंने आलीशान लिखा, आप शानदार भी लिख सकते हैं। और क्या था लग्जूरियस, आलीशान ज्यादा अच्छा है। ये 40 विशाल तथा आलीशान फर्निश्ड कोर्ट रूम्स, आलीशान ढंग से सुसज्जित, फर्निश्ड होता है जी सुसज्जित कोर्ट रूम, न्यायालय कक्ष, न्यायालय कक्षों, कोमा 3 विधि परिषद कक्ष। ये शब्द लिख लीजिए, आपके काम आएगा। बार, बार रूम को कहते हैं विधि परिषद कक्ष, या वकालत कक्ष भी कह सकते हो बार रूम को। विधि परिषद शब्द यूपी, मध्य प्रदेश हर जगह लिखा होता है जी। विधि परिषद कक्ष, कोमा अ वेल इक्विप्ड जजिस लाइब्रेरी, एक सुसज्जित न्यायाधीशों हेतु पुस्तकालय, कॉमा अ डिस्पेंसरी, एक औषधालय। ये शब्द नोटबुक के टॉपिक बाद में भी चाहे लिख लेना, काम आ सकते हैं। लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, डिस्पेंसरी, कैंटीन को कहते हैं भोजनालय। तथा एक बढ़िया भोजनालय के साथ
भारत के, इंडिया, वो मैंने अभी तक लिखा नहीं था। ब्यूटीफुल हाई कोर्ट इन इंडिया के साथ भारत के सबसे सुंदर न्यायालयों में से एक है। यहीं पर ज्यादा छात्रों ने गलती की थी, बाकी तो सारा ठीक था आपका ये। इसमें 11 12 11 12 बड़े आराम से मिले हैं सभी छात्रों को। बताइए, लिख लिया? ये प्रश्न हो जल्दी पूछिए। सर वेल इक्विप्ड भी सेम सुसज्जित ही लिखना है, वेल इक्विप्ड। बिल्कुल मैम, इक्विप्ड भी सुसज्जित होता है, फर्निश्ड भी सुसज्जित होता है। कोई और है सर इसका समानार्थी? मैं बताता हूँ, अभी दिमाग सेम में ही एकदम लिख से दें, नहीं आएगा, सच बताऊँ। कोई चक्कर नहीं, है सेम जी, ही लिख दें। सेम लिख दे? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने फर्निश्ड कहा तो हिंदी सेम में ही लिख दे, कोई बात तो नहीं है, अलग अलग वर्ड्स को सेम हाँ ही हम सेम लिख। है मैम, दोनों सिनोनिम है मैम, दोनों। ठीक ठीक है, है, ठीक है इक्विप्ड सर। एंड फर्निश्ड एक ही बात होती है। हाँ, इक्विप्ड आप टूल्स के लिए यूज करते हो, फर्निश्ड आप स्पेस के लिए यूज करते हो। ठीक है, जैसे मेरा घर फर्निश्ड है, मतलब सब कुछ है, और मेरी मशीन इक्विप्ड है, मशीन के अंदर भी सारा कुछ है। जैसे कार इक्विप्ड होती है, घर फर्निश्ड होता है। ठीक है, अंतिम पंक्ति, द लोकेशन इन द लैप ऑफ हिमालय बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द सिटी। लिखिए, इट्स लोकेशन, इसका स्थान शहर की सीमा से परे। अब तो शहर के अंदर ही है, वेबसाइट पे लिखा है, मतलब जब बना था तो शहर से बाहर था। शहर की सीमा से परे, हिमालय की गोद में, गोद में, कोमा, beside assembly hall and Sukna lake adds to its beauty। असेंबली हॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। बहुत आसान शब्द है ये, आप हाई कोर्ट गए तो पढ़ना चाहिए आपको। बैठक कक्ष, बैठक कक्ष तथा सुखना झील की बगल में इसका स्थान। हम्म, इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। लो जी, बिंदु वाला भी सुंदरता लिख दिया, दोनों ठीक है। ठीक है जी, सर अंत में बगल है। की जगह बराबर लिख सकते हैं क्या? हाँ, बराबर समान लिख लो, झील के यस। समान इसका स्थान। झील के साथ लिख लो, बगल में भी लिख सकते हो, साथ भी लिख सकते हो। झील के साथ इसका स्थान इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज 38। परमानेंट, परमानेंट होता है स्थायी, एडिशनल होता है अतिरिक्त। माफ कीजिए जजेस, पूरा नहीं है मेरे इसमें, पर वहां पे आपके टेस्ट में था। लिखिए, उच्च न्यायालय में स्वीकृत, अब आएगा पद, स्ट्रेंथ को। स्वीकृत पद 38, 38 स्थायी तथा 30 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के हैं। लीजिए जी, ये हुआ जी उत्तर। ठीक है, मैंने डिस्कशन के साथ साथ 1.5 घंटा लिया। अगर चुपचाप इसको लिखना होता तो हाँ, 1 घंटे 10 मिनट में किया जा सकता है, जैसे आप लिखते हो। हाँ, यदि आप बहुत अच्छे हो तब आप इसको 1 घंटे में पूरा कर सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आप कोई प्रश्न जो रह गया हो वो पूछ सकते हैं।
बाकी छात्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और यदि परीक्षा में ये प्रश्न आया, मज़ा आ जाएगा जी। ठीक है। हाँ जी, जिनके प्रश्न हैं पूछिए जी। सर ये क्लास रिकॉर्ड भी हुई है। बोलिए, बोलिए। सर स्वीकृत